गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल के विषय से ही आगे चलेंगे। प्रखर प्रतिभा ईश्वर का एक दैवीय अनुदान है। प्रखर कहा है पहले, संकीर्ण नहीं। अगर संकीर्ण होगी तो स्वार्थपरता हो जाएगी, और अगर प्रतिभा प्रखर हो गई तो वो दैवी शक्ति बन जाएगी। इसका आज एक बड़ा अच्छा उदाहरण दूंगा जिससे आपको समझ आएगा। सामान्य लोग लोभ मोह में फंसे रहते हैं। मैंने कल एक बात आपसे कही थी, धन दौलत वैभव बड़प्पन और सम्मान, जब इनके पीछे आदमी लग जाता है तो प्रखर प्रतिभा नहीं मिलती, क्योंकि उसमें स्वार्थ आ जाता है। इस बात को अभी सिद्ध करूंगा कि प्रखर प्रतिभा कैसे आती है। एक बात बताओ, प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जब समाज के स्वरूप के बारे में विचार विमर्श करने लग जाते हैं और उनके चिंतन के अंदर समाधान आने लग जाते हैं, समस्याओं से विचार करने पर समाधान आते हैं, बस वहां पर त्याग और पुरुषार्थ लगता है। वहां पर त्याग और पुरुषार्थ लगता है। उस समय को सोकर बैठकर बत्तियाकर भी काटा जा सकता है, खाना पीना और अपने मनोरंजन में भी लगाया जा सकता है। मैंने अभी कहा है, जो अपने समय को काट करके अपने व्यस्त जीवन से और किसी की भलाई में लगाता है, वो उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कहा जाता है, और उसका वो कर्म ही देव कर्म बन जाता है। मैंने कल भी जिक्र किया था, उदाहरण के रूप में आपको जीवंत उदाहरण बता रहा हूं। अच्छा, यहां रोक करके एक बात कहूंगा, जब विचार का प्रभाव आपकी चेतना को प्रभावित करने लग जाए, किसी की नकल करके नहीं, अपनी बुद्धि से अपने आप चलने लग जाए, नकल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भलाई का एक ही रास्ता नहीं है। भलाई का रास्ता है अपने अंदर भलाई के गुण को, उस प्रतिभा को जागृत करना। बाबा राम, तुम नहीं सुनना, सब सुनना। कल मैंने अनिरुद्ध पांडे के बारे में बात की थी। जब भी मैं जाता था, दुबे जी साथ होते थे,
वो हमसे आगे बढ़ करके जगह जगह तैयारियां कर देता था, पहले जा करके भागा फिरता था। मैंने कहा था कल उसकी पत्नी को कैंसर हो गया है। बाबा राम फोन से सुनकर, लाइव में सुनकर के, जब मैंने लाइव के बाद इनको फोन किया तो ये मेरे से कह रहे थे मैंने कपड़े पहन लिए हैं और मैं वहीं जा रहा हूं, उनके घर जा रहा हूं। मैंने तो नहीं कहा था कि उनके घर जाइए आप, परंतु इनकी चेतना ने उस भाव को जागृत किया। ये समय को पहचान करके चल दिए और जितना काम मैंने दिया था उससे ज्यादा काम करके आए। जिनके कल फोन आ रहे थे बीच बीच में, मैंने बोला था ये उनसे भी मिलके आए, उनकी समस्या का भी हल करके आए और जाकर के अनिरुद्ध पांडे के घर भी गए। और घर गए नहीं, उसके पूरे इलाज का खर्चा विधायक फंड से, कल एप्लीकेशन भी डलवा दी, 14 को इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद तय हो जाएगा। इनको क्या जरूरत थी? इनका पैसा खर्च हो रहा था क्या? अगर आपको याद हो, मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, गिलहरी ने समय को पहचाना था और समय की इच्छा को पूर्ण किया था, समय की इच्छा को पूर्ण किया था। बालू रेत पूंछ में उसकी क्षमता उतनी थी, बालू रेत को पूंछ भिगो करके उसमें ले आई, राम कार्य में डाल दिया। जानते हैं, भगत सिंह ने समय को पहचाना था और 23 साल की उम्र में देश के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी। जो जितना बड़ा काम करता है उतना बड़ा बलिदानी, वीर, क्रांतिकारी कहलाता है, उतना ही बड़ा कहलाता है। अब मैं ये कह रहा हूं, हमारे ही परिवार में ये भावना जो जागृत हो रही है, उसको देख करके मुझे बहुत ही अंदर से ये लग रहा है कि गुरुदेव की कृपा फल रही है। ऐसे लोग, दोबारा कह रहा हूं, देश आजाद नहीं हुआ था पर भगत सिंह ने अपनी आहुति दे दी थी। देश आजाद होता या ना होता, पर उस कर्म में असफल होने के बावजूद भी वो बलिदानी और क्रांतिकारी रहेंगे। वो किसी के करने से नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। देश आजाद हो या ना हो, वो तो दैवी शक्ति कराती है। समय का प्रवाह मोड़ने के लिए ये देवी शक्ति ही काम आती है। अगर हमारे चिंतन का, मैं फिर से पूछता हूं, हम इस अपनी समस्याओं का दुख तो सब रोते हैं, परंतु जो अपनत्व का विकास करते हैं, अपनत्व का विकास करते हैं, वो वीर कहलाते हैं। वो चेतना का विकास है। इतिहास बदलने का जो शक्ति है, इतिहास को बदलने की जो ताकत है, वो ऐसे ही वीरों में होती है जो प्रवाह को भी उलटने की ताकत रखते हैं।
बर्बादी लिप्सा के कारण, लालसा के कारण, शुद्रता के कारण होती है। देख लीजिए, लोक कल्याण के उद्देश्य से जिसके अंदर वो भाव, गिलहरी जैसा भाव जग गया, रीछ बंदर जैसा भाव जग गया, जो सत्य के लिए अपनी जान को कुर्बान करने पर तैयार हो गए, जानते हैं वो उस स्तर तक पहुंच गए। आपने सुना होगा, चींटी जब अपना प्रयास करती है तो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाती है, जबकि टांग कितनी बड़ी उसकी है, कितना बड़ा कदम रखती है, पर जब जुनून अंदर से होता है तो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी चढ़ जाती है। संसार बड़ा विस्तृत है, सबका अपना अपना फर्ज और धर्म है। जो आत्मा से, जो अंदर से आत्मा से अपने आप जागृत होता है, जरा उसको अंदर से झांक करके देखना। प्रेरित करने के लिए, अपनी चेतना को प्रेरित करने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था को बना करके रखना पड़ता है। हमारे अंदर की जो भाव संवेदनाओं को जगा दे, वास्तव में उसी को सत्संग कहते हैं। अब मेरा सवाल है, बाबा राम ने अकेले उस पीड़ा को समझा, अपना प्रभाव लगा करके उस पीड़ा को हल कराया। अब इसको क्या कहोगे? मैं पूछता हूं, इसको आप सब मिलकर के क्या कहोगे? ये प्रतिभा का जागरण का रास्ता है या नहीं है? मैं कर्म की बड़ाई कर रहा हूं, बाबा राम की बड़ाई नहीं कर रहा हूं। जागृत होगी तो प्रतिभा होगी। थोड़ी सी जागृति भी, जैसे छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े क्षेत्र को मिटाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही लाडली बेटी, यही कह रहा हूं ललिता, अगर किसी की दुख पीड़ा को देख करके भाव संवेदना जागृत हो जाए और इतनी हो जाए कि मेरा काम बिगड़ जाए, पर मैं अपने का किसी का काम बिगड़ने नहीं दूंगा। बताइए, उससे अपनापन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तुमने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है, स्वाति नक्षत्र में बूंद जब सीप में जाकर के पड़ जाती है तो मोती बन जाती है, मोती बन जाती है। और अगर गर्म रेत हो, कहीं तो गिरेगी, सीप में नहीं जाएगी तो रेत में तो गिरेगी। रेत में गिरती है तो रेत अपनी गर्मी से उसको भाप बढ़ा करके उड़ा देता है, उसका लाभ नहीं उठा पाता, लाभ नहीं उठा पाता। जान लेना क्या कहना चाह रहा हूं।
सचमुच देखना, बूंद ने तो संसार की भलाई के लिए अपना समर्पण किया है, अपना समर्पण किया है, परंतु उसका उपयोग करने वाले ने उसका कैसा उपयोग किया है। जब बूंद धरती पर गिरती है, अगर उसकी क्षमता कम होती है तो धरती बूंद को मिटा देती है, पर जब बूंद इकट्ठी होकर के बरसती है, जानते हैं जोड़ में पानी रहता है, पानी मिट्टी को सड़ा देता है, खुद सड़ जाता है मिट्टी के साथ, पर मिट्टी को सड़ा देता है। बोलो, देखा है ना तालाबों में, वहां की मिट्टी गल चुकी होती है, बदबू आने लग जाती है, मिट्टी पानी को मिटाती है, पर पानी मिट्टी को मिटा देता है। कब? जब बूंदें इकट्ठी होकर के समाती हैं उसके अंदर। जानते हैं, रावण ने आखिरी समय पर कहा था, मैं राम से साधना में भी ज्यादा हूं। राम ने जो भक्ति की है मैं उसमें भी ज्यादा हूं, शारीरिक ताकत में भी ज्यादा हूं, परंतु फिर भी हार गया। अर्जुन को कहा, नहीं, लक्ष्मण को कहा कि जानते हैं क्यों हार गया? राम का भैया राम के साथ था और मेरा भैया मेरे खिलाफ था। ये मिलकर के काम करने का प्रभाव है। जहां संगतिकरण होगा, जहां एकता होगी, जहां विचारों में भिन्नता नहीं होगी और स्वार्थ के बजाय परमार्थ में लगेगा, तो वो जीतेगा, वो जीतेगा। एक बात और कह रहा हूं, मेरी तरह बात बनाने वाले तो बहुत मिलेंगे, परंतु प्रतिभा संपन्न नहीं। प्रतिभा संपन्न वो ही होते हैं जिनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है, जिनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है, उन्हीं के अंदर वो प्रखरता उभर करके आती है। बोलो, जो अपने कीमती समय में से भी समय को निकाल करके किसी की भलाई के लिए लगाता है, तो उसकी आंतरिक स्थिति देखना वो कितनी ऊंची होगी। भाई, दुख की घड़ी में किसी भी तरह का दुख आदमी पर हो, अगर दुश्मन भी उसका साथ देता है तो वो अपनी दुश्मनी को भूल जाता है, और वही दुश्मन मित्रता का रूप धारण कर लेता है। समय की बात कह रहा हूं। छिके हुए व्यक्ति को आप कुछ खिलाइए, धनवान व्यक्ति को खूब धन दीजिए, दोबारा से समझना, अगर भूखा व्यक्ति है और आपके पास जरा सा भी है तो उसके जीने का सहारा हो जाएगा और वो आपका उपकार मानेगा, आपका उपकार मानेगा।
सारे मतभेदों को हटा करके आपके साथ हो जाएगा। अपने जीवन को कहां लगाया जाए, इस बारे में सोचना होगा। परामर्श के साथ गहन संवेदना को जोड़ना पड़ेगा। परामर्श के साथ में गहन संवेदना को जोड़ना पड़ेगा। बोलो। युग परिवर्तन का समय है। 21वीं सदी नई दुनिया की परिकल्पना है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रखर प्रज्ञा संपन्न व्यक्तित्वों की आवश्यकता है या नहीं है? अब समझिए, उस कार्य को वो ही कर पाएंगे जो समय की चाल को समझेंगे कि महाकाल क्या चाहता है। जैसे मैंने अभी कहा, बूंद सीप में पड़ करके मोती बन जाती है। जिन्होंने समय को पहचान लिया, अपनी प्रतिभा संपन्न, अपनी विचारधारा को पहचान लिया और वो परहित में, देश के हित में अपने आप को लगाता है, तो उस आत्मा की स्थिति कितनी ऊंची हो जाएगी। केवल कर्म का अंतर है। हाँ दिनेश बेटा, यही बात है। परंतु हमें अपने आप को पहचानना होगा। जानते हैं, पेड़ों पे से पत्ते टूटते हैं, हवा चलती है, उड़ा करके कहीं ले जाती है, पर कभी कभी अवसर ऐसे भी आते हैं कि पत्ते के ऊपर धूल जम जाती है, फिर हवा उसको उड़ा नहीं पाती, और एक बार धूल जमना शुरू होती है तो धूल के कणों को रोक करके अपने साथ मिला लेते हैं, और पत्ते पर धूल मिट्टी के रूप में चढ़ जाती है और पत्ते को दबा लेती है, अपने अंदर पत्ते को दबा लेती है। दबा दबा पत्ता मिट्टी में मिल जाता है। कुछ इसी तरह की विचारधारा जन सामान्य के ऊपर काम कर रही है। इसी तरह की विचारधारा सोचिए बात को। बेटा, हम कहां तक पहुंचेंगे? मैंने कहा है, चींटी जब प्रयास करती है तो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाती है। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, चिंतन और चरित्र की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाओगे। आपका चिंतन और चरित्र इतना ऊंचा हो जाएगा, जो दिनेश अभी लिख रहा था
परहित सरस धर्म नहीं भाई। राकेश लिख रहा है, सचमुच उसके समान कोई हित नहीं है। अपने आप को जागृत करिए परहित के लिए। आप जानते हैं, जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिरने से देश खंडर में बदल गया था। वहां के नागरिकों ने समय को पहचाना और खंडर हुए अपने देश को। छोटा सा देश है जापान, और आज दुनिया में कितने आगे निकल गया। किसने निकाल दिया? आम जनता की चेतना जगी तो देश की उन्नति होना शुरू हुआ। इसी में से युग शिल्पी निकलते हैं, सृजन शिल्पी निकलते हैं, प्रतिभा संपन्न निकलते हैं। यही दैवीय संपदा है। ऐसा एक प्रवाह चले जिसमें सृजन, सुधार और परिवर्तन आए। राकेश, सच यही है, मैंने कहा है, जो किताबों को पढ़ करके बोलते हैं, गिलहरी के कर्म की प्रेरणा साक्षात है। बाबा राम के कर्म को कोई मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा सकता। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है, प्रोग्राम शुरू होने के 3 मिनट पहले मेरी बात हुई है। अगले ने इतनी योजना बना करके रखी है कि वो अपने हाथ से उसका कैंसर तो नहीं मिटा सकता, परंतु इतने साधन जुटाने की बात कह रहा है। कह रहा है वो महिला लखनऊ उसमें है, बनारस में है, मैं खुद जाऊंगा वहां पर उसके इलाज के लिए। तो कितना उमंग है, चेतना में कितनी उमंग है। सचमुच देखो, अगर ऐसी ही उमंग हमारी पूरी टीम में पैदा हो जाए, क्या आपने आपकी प्रार्थना का प्रभाव नहीं देखा है? अगर एक ऐसी उमंग हम सबके बीच में पैदा हो जाए तो इस परिवार में होने वाली किसी भी तरह की दैवी हानि उसको हम रोक सकते हैं। ये एक जीवित तत्व है, जो व्यक्ति के जीवन को बचाता है। अपनी सामर्थ्य एक भाग है, एक टुकड़ा है नव सृजन में नियोजित होने के लिए। बूंद छोटी हो या बड़ी हो, जब किसी बर्तन में गिरती है तो उतना ही आकार धारण कर लेती है जितना उसमें जलराशि होती है।
हम सब यदि एक होकर के चलें तो हम आगे बढ़ जाएंगे और ऊंचे उठ जाएंगे। जानते हैं, जैसा बाबा राम का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, अगर इनके अंदर संकल्प बल ना हो तो किया गया कार्य मजाक बन जाएगा और हंसी उड़वाएगा। परंतु यही कार्य जब आत्मा से किया जा रहा है तो विश्वास पक्का होगा, क्योंकि कर्म होगा, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन से ही विश्वास जगता है। सोच करके देखो, जो विश्वास आता है, कल मैंने कहा था, अगर आपके अंदर बड़प्पन, धन, वैभव, सम्मान इनकी इच्छा है तो यही आपकी कमजोरी है। परंतु साथ में यह भी कहा था, अगर आपकी श्रद्धा है किसी भी पुण्य अच्छे कार्य को, किसी की चेतना को आगे बढ़ाने में, तो उससे विश्वास जगेगा और उससे निष्ठा जगेगी। निष्ठा माने कर्म पर पकड़, जिसकी घटना हाथ में मुट्ठी में आ गई वो बदल करके रख देगा। आप जानते हैं, अगर फर्श पर शक्कर डाल दी जाए, बखेर दी जाए, डाल नहीं दी जाए, बखेर दी जाए, तो चींटियां अपने आप आ जाती हैं और एक एक दाने को चुगना शुरू कर देती हैं। एक ताकत बनती है और सारी गिरी हुई शक्कर को उठा करके ले जाती हैं, उसका सदुपयोग हो जाता है। समय को पहचानो, समय में ही सब कुछ छुपा है, इसलिए समय को पहचानिए। अब मैं पूछना चाहूंगा, किसी ने भी नहीं लिखा बाबा राम के बारे में, तुम्हारी नजर में उसने अच्छा काम नहीं किया? क्या एक अच्छा उदाहरण नहीं बना? हम बुराई की बात पर तो लिखते हैं, अच्छी क्यों नहीं लिखते? ऐसे काम देखिए, एक बड़प्पन तो वो है बगैर करे पाना चाहता है, और एक बड़प्पन ये है करके पाना चाहता है और इच्छा नहीं है। उसने वो कार्य पीड़ा के वशीभूत होकर के किया है। इनके साथ अनिरुद्ध काम करता था, साथी था, लगाव था उसके साथ। सरोज, यही काम सबको करने हैं। हाँ बेटा, यही मैं तुमसे भी कह रहा हूं, उसको उदाहरण के रूप में बताया है। हाँ पवन, ऐसे ही कार्यों में अपने आप को लगाना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था, मैंने शुरू बात की थी, समर्थों की तरफ जाना।
समर्थों की तरफ जाना सामर्थ को पाने के लिए। आज का आदमी भेड़ चाल चल रहा है। क्या भेड़ चाल चल रहा है? कल मैंने उदाहरण दिया था, फला आश्रम में चले जाइए, वो आपकी सारी हिस्ट्री को लिख करके रख, पब्लिक के सामने खोल करके बताता है। काहे के लिए? अपनी वाहवाही के लिए। मैं बहुत अच्छा बड़ा ऊंचा काम कर रहा हूं, बहुत बड़ा संत हूं। सिर्फ वही जो प्रतिभा संपन्न नहीं है, लालची और स्वार्थी हैं, वही उनकी बड़ाई करते हैं। याद रखना, प्रतिभा संपन्न को दुआएं तो अंदर से, आत्मा से निकलती हैं, मुंह से नहीं निकलती हैं। यही कह रहा हूं दिनेश, वो किसी के दिखावे के लिए कार्य नहीं करता है, इसलिए बूंद रेत में नहीं गिरती है, सीप में गिरी है। निखिल देख ले बेटा, सबको ऐसे ही काम करने हैं। पहले अपनों के दुख तो समझ लें। अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो एक एक के दुख को मिटाते हुए चले जाएंगे, एक एक के दुख को चुन चुन करके बाहर कर देंगे। बोलिए कैसी बात लग रही है? और अब जरूरत है महाकाल को आपकी। जीवन तो रोज जा रहा है, समय को सही जगह लगा लिया जाए। पता नहीं आज कोई है और कल कोई नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान को अच्छी जगह लगाया जाए। क्रोधी है, संयम नहीं रख पाता। राकेश, बहुत गहरे से तुम जानते हो, तुम्हारा तो क्लास फेल हो रहा है। प्रतिभा क्रोध में चली गई। सचमुच अगर संत सरगति मिल जाती तो आज पता नहीं कितने आगे होता, कितने की जिंदगी का प्रेरणा का स्रोत बनता। चलिए, समय आज का हो चुका है, यज्ञ की तरफ चलेंगे। उससे पहले ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय।
दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। राकेश, यहां एक बात कह रहा हूं, हमारे उस क्षेत्र में सचमुच कई प्रतिभाएं हैं। अगर सचमुच ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्षेत्र को हिला करके रख देंगे। क्षेत्र इनको ढूंढता फिरेगा। ऐसे कई आदमी हैं हमारे संगठन में, पर दिक्कत यही है वो अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। आप सब जानते हैं उनको। भंबोरी में भी है, कूड़ी में भी है, संजय के गांव में भी है, और बाबा राम के गांव में तो इन्हीं के परिवार में, मैं नाम भूल गया, वो भी हैं। बस जरूरत एक है कि ये शक्ति बिखरी हुई है, इकट्ठी हो जाए। राकेश, मैं कभी आज तक मना किसी को नहीं किया है। ये दैवी कार्य है, दैवी कार्य इसी को ही कहते हैं। आप देखते हैं हमारे इतने सारे संगठन हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूं, भमोरी से सुरेश पांडे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सबके नाम नहीं ले रहा हूं। इसलिए नहीं ले रहा किसी को ये ना लगे कि मेरा छोड़ दिया, पर मैं जानता हूं सबको। ऐसा कोई गांव नहीं होगा, इतने सारे गांव जो हमारे साथ जुड़े हैं, हर जगह पे कोई ना कोई है। दिक्कत यही आ रही है कि इनका संगठन नहीं बन पा रहा। जो मैंने अभी कहा था, विचार विमर्श, जिस दिन इनकी अंदर की भावना जग गई और एक दूसरे से समस्याओं पर विचार करने लग गए, तो ये आग लगा देंगे। आवश्यकता उसी की है हर जगह पर, और आज सबसे पीछे चल रहा है। कोनिया क्षेत्र सबसे पीछे चल रहा है, इस बिखरेपन के कारण ही। ममता, विनय मिश्रा की पत्नी, जो रोज वो डालती है मालाएं लिख करके, 30-31 के आसपास आती हैं। देखिए कितना मजबूत क्षेत्र है हमारा, पर कितना पिछड़ गया है। कोई देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, दिन काट रहे हैं। चलिए, यज्ञ लेट हो रहा है, यज्ञ करते हैं। दुबे जी, सीमा के पिताजी की तबीयत कैसी है? हाँ वही यही बात ठीक है। अरे काम पहले थे आदमी के पास में, आज आदमी के पास में उतने काम नहीं है। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे पवित्रता का भाव,
ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम। हाँ नव्या बेटा, ये छोटी सी लड़की है, देखिए तुम्हारे सामने है, कितनी मेहनत करती है ये। जितनी ड्यूटी दी गई है एक दिन भी नहीं छोड़ती है, और कितनी चिंता जता रही है, और सच्चाई भी है। ये सब जानती है अंदर तक कैसा भूड़पुर चल रहा है। चलिए आचमन करिए। ओम अमृतो परस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। यही विचार विमर्श है नव्या। अगर हमारे अंदर ये पीड़ा जाग गई और हम इकट्ठे हो गए तो इसे दूर भगा देंगे। मैंने कल कहा था बेटा, दुर्गति का एक कारण नहीं होता है, समय, परिस्थिति, घटना सब घेरती हैं। देखिए दुबे जी भी लिख रहे हैं सब अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो लिख रहे हैं काफी ठीक है, सुधार है। दोनों हाथ साफ करिए और बाएं हाथ पर जल लेकर के शिखा बंधन करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मय। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशयस्तु, ओम नशोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी त्वया धता लोका देवी त्वं विष्णुना धता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाओ। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। अपने रक्षा सूत्र को पकड़ लें, अगर किसी ने नहीं बांध रखा तो बांध ले। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीहि। ओम मनोरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक जलाइए और पूजन करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी का आवाहन।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्रलालिये च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो न नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के टुकड़े वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर दाहिने हाथ से जिस दिशा में कहा जाए उधर उधर फेंकेंगे। रक्षा की कामना करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षतु विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया आक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भुम्ना पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवी यज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहे मुखब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समिधा दान करिए। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे दोनों तरफ से घी लगाएं। ओम अयंत यज्मात्मा जातवेद से स्तेनेध्वर्धस्य चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्च से अन्नादेन समेत दयी स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी सुसमिधाय सोचि से स्तम तित्रम जुहोतन अग्नि जातवेद सही स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। चम्मच में जल ले लेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अन्मते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सविता परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु।
अब हाथ पर पुष्प चावल लेंगे, ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिराम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम श्री गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि को। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने तपोरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सार्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब 7 घी की आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब आहुति देंगे गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। सब अपने पितरों को एक 3 आहुति देंगे। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। अब जैसा गुड्डी लिख रही है, उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। उधर सीमा के पिताजी का अभी ऑपरेशन हुआ है। सरोज का पैर भी अभी कल गई थी टाँके कटवाने, अभी डॉक्टर ने बृहस्पतिवार के लिए टाल दिया है। उसके लिए भी हमारे संगठन मजबूत बने और नवरात्रों की साधना सबकी सफल हो, इसके निमित्त भी अभयराज पांडे जो अनिरुद्ध पांडे के परिवार से ही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध की पत्नी का नाम शायद सुषमा है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो, उसके लिए पवन और पवन के परिवार कारोबार के लिए भी, हाँ ललिता के पापा के लिए भी, और जिसी का रह रहा हो तो लिख दीजिए, मैं नाम बोल दूंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। गोंडा में पांडे जी की पत्नी सरलेश की तबीयत भी ठीक नहीं, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। कल एक कार्यकर्ता बिंदु न्यू अशोकनगर से कल मेरे पास आई थी, उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और अब उम्मीद करता हूँ अब ठीक हो गई होगी। बेटा लिखा नहीं सचिन कुछ भी। सविता अगर कोई दिक्कत है तो लिखो, मैं बोलूँगा। अंकित पांडे के पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। गोविंद गाजियाबाद से उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी और सविता गुप्ता के, हाँ सविता को भी
शारीरिक दिक्कत है, उसने मुझे बताया था, उसके लिए। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियाँ जो इस समय पर बीमारियाँ बढ़ रही हैं उनके लिए। ओम उददाना दिव्यक्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभीते अंतः क्रमियोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देपाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति भीम स्थान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदं नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुण्रापत वसने विक्रणवः ईस्मृजे गं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे और आरती की तैयारी करेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विष्णुर्दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रो विमर्तस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपरि सदैगार्यन्ति यमशाम्भवा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं। देवदेव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। सब आरती लेंगे, कुछ चावल लेंगे देव दक्षिणा के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्मानि प्रथमानि आशंते हनाकं महिमां क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। सूर्य अर्घदानम्। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंप्यमां भक्त्यघनर्घं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेकर के विदा कर देंगे, आज का कार्य संपन्न। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। सब अपनी तैयारी कर लेना, अपने समय से मैं हर जगह पर पहुंचूंगा। आज की बात समाप्त।